हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि यार जीएमसी नागपुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर का 2024 के लिए क्या कट ऑफ हो सकता है। 2024 का क्या कट ऑफ रहने वाला है, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस इंस्टीट्यूशन रिलेटेड, तो मैं चाहता हूं वीडियो को एंड तक देखो। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने 2023 में ड्रॉप लिया और टारगेट कर रहा है जीएमसी नागपुर को, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो को एंड तक देखो। मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूं स्पेशली उन स्टूडेंट से जिन्होंने ड्रॉप लिया था। चलो तो हम डिस्कस करते हैं। अब देखो, इस इंस्टीट्यूशन का एक जनरल ओवरव्यू अगर मैं डिस्कस करूं तो ये अराउंड 196 एकड़ में फैला हुआ है और 1947 का एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन है। एक बहुत अच्छी बात है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें समझनी है इस इंस्टीट्यूशन के लिए वो ये है कि इस इंस्टीट्यूशन में अगर मेरा एडमिशन होता है तो मुझे एक बॉन्ड भरना पड़ेगा जिसमें मुझे 2 साल का रूरल सर्विस बॉन्ड रहेगा, और अगर मैं बॉन्ड ब्रेक करता हूं तो मुझे 10 लाख रुपए की पेनाल्टी देनी पड़ेगी। तो ये चीज आप नोट करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं, मैक्सिमम पेरेंट्स भी यही मिस्टेक करते हैं कि बॉन्ड सर्विस बॉन्ड डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, कितनी सीट्स है हमारे पास? 250 सीट्स हैं इस इंस्टीट्यूशन में। अब अगर मैं एमबीबीएस की बात करूं, अंडर ग्रेजुएट कोर्स की अगर मैं बात करूं, तो यहां पे आपके पास कितनी सीट्स हैं? 50 सीट्स हैं ऑल इंडिया कोटे से और 200 सीट्स हैं आपकी महाराष्ट्र स्टेट कोटा से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज महाराष्ट्र के बारे में, ये स्टेट कैसा है? क्लोज्ड। मतलब अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र के हो, महाराष्ट्र का आपके पास डोमिसाइल नहीं है, तो आप जो कट ऑफ टारगेट करोगे वो ऑल इंडिया कोटे के लिए करोगे, स्टेट कोटा के लिए नहीं करोगे। तो ऑल इंडिया कोटे की अगर मैं बात करूं तो क्या कट ऑफ जाने वाला है हमारा 2024 में? सबसे पहले आप ट्रेंड देख सकते हो, ट्रेंड बढ़ ही रहा है। जनरल कैटेगरी के लिए 670 एक बहुत ही अच्छा नंबर है, बहुत ही मुश्किल से आता है। ओबीसी की बात करूं 660 प्लस, फिर एससी कैटेगरी 615 प्लस, एसटी कैटेगरी 570 से 590 जा सकता है, और ईडब्ल्यूएस का 660 प्लस जा सकता है। तो 2024 में आप देख सकते हो ट्रेंड थोड़ा सा शिफ्ट ऊपर हो ही रहा है, और ये हमने पूरा का पूरा एनालाइज किया। अब अगर आप हो महाराष्ट्र से और आप फाइट करना चाहते हो उस 200 सीट्स के लिए, तो यार 200 सीट्स की अगर मैं बात करूं तो जो कट ऑफ जनरल का जाएगा वो अराउंड 645 से 655, ओबीसी का 640 प्लस, एससी कैटेगरी का 580 से 590, एसटी कैटेगरी का 460 से 490, और फाइनली ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 640 प्लस। अब एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये कट ऑफ नीचे क्यों जा रहा है, कट ऑफ इतना डाउन क्यों? क्योंकि देखो, जब स्टेट क्लोज होता है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स ही अपीयर हो पाते। अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने अभी डिस्कस नहीं करी हैं वो ये है कि जो फीस है यहां पे एज पर गवर्नमेंट कॉलेज यहां पे फीस कम है, लेकिन जो चीज मैंने शुरू में डिस्कस करी थी, फीस कम होने का मतलब ये नहीं कि मैं यहां पे जाऊंगा और मैं एंजॉय करूंगा। मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ेगी, मुझे 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, प्लस मुझे सर्विस बॉन्ड भी सर्व करना पड़ेगा। मैंडेटरी है ये छोड़ नहीं सकता मैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं सेंट्रल लाइब्रेरी कितनी बुक्स हैं कि कितनी सीट्स है, तो यार ये इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो, बोर्ड में आपको दिख रही होगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज हॉस्पिटल, मेरी लर्निंग कैसी रहने वाली। ऑल इंडिया कोटे के स्टूडेंट्स को इसलिए होता है क्योंकि आपका जो स्कोर है उसमें आप एम्स छोड़ के आ रहे हो, एम्स जोधपुर, एम्स दिल्ली, इनको छोड़ के आ रहे हो। तो यहां पे हम क्या करेंगे, तो यहां पे आप देख सकते हो जो लर्निंग है आपकी वो प्रॉपर है। तो यहां पे जो हॉस्पिटल है इसमें 230 बेड है एंड वेरियस सुपर स्पेशलिटी सेंटर्स इंक्लूडिंग कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी एंड ये सारी चीजें। तो इसमें क्या हो रहा है, मेरी एक प्रॉपर लर्निंग हो रही है, एक चीज जो एक्स्ट्रा है जो मैंने डिस्कस नहीं करी, मैं आपको बताता हूं। हमारे कोर्सेज, तो जो कोर्सेज मैंने एक्चुअली स्किप कर दिया था, आप देख सकते हो यहां पे मल्टीपल कोर्सेज है। मल्टीपल कोर्सेज होने का मतलब यह है कि मेरे पास एक अच्छा एलुमनाई नेटवर्क आने वाला है कॉलेज इंस्टीट्यूशन कंप्लीट करके, और उसके बाद मेरे पास जो सीनियर्स रहेंगे जो एमडी की पढ़ाई कर रहे हैं, पीजी की पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे मैं काफी सारी चीजें सीख सकता हूं। तो ये तो यार एक ओवरव्यू है जीएमसी नागपुर का।
एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करना चाह रहा था उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ड्रॉप लिया है 2023 में, 2023 में जो आपने ड्रॉप लिया है, अब आपके लिए क्या है, मैंने आपको दिखा दिया जीएमसी नागपुर का क्या कट ऑफ है, मैंने एम्स नागपुर का भी डिस्कशन किया है, आप वीडियो जाके देखो। अब क्वेश्चन ये आता है कि यार क्या मेरा वो स्कोर आ रहा है? अगर मेरा वो स्कोर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कोशिश करो कि आपका जो स्कोर आ रहा है उसमें +10 और लग जाए, क्योंकि +10 लगेगा तो हम ऑलमोस्ट सेफ हो जाएंगे। लेकिन अगर वो स्कोर नहीं आ रहा है, ड्रॉप लिया है और अब घबराहट हो रही है कि यार मेरा तो अराउंड 400 आ रहा है या 500 आ रहा है और वो मेरा लास्ट ईयर से भी बेकार है, तो क्या अब मैं अपना 1 साल बचा सकता हूं? अगर हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया में तो ऑप्शन नहीं बचा है आपके पास, लेकिन अब्रॉड का अगर आप ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, सोच रहे हो कि अच्छा ठीक है मैं इंडिया से नहीं कर पाऊंगा एमबीबीएस, तो क्या मैं अब्रॉड से कर लूं ताकि मेरा 1 साल बच जाए? तो यार काफी सारे ऑप्शंस ओपन हैं, अभी ओपन हो चुके हैं। अगर मैं बात करूं 2023-2024 के सेशन के लिए, फीस वाइज भी अगर बात करूं तो काफी अफोर्डेबल है, और ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आप इंटरनेट पर जानना चाहोगे तो आपको एक जनरलाइज इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो यार अगर आप चाहते हो आपकी रैंक पे, आपके स्कोर पे क्या सही ऑप्शन है, तो यार हमारे एक्सपर्ट से बात करो। मुझसे बात करना चाहते हो तो डिटेल आपको कमेंट सेक्शन पे मिल जाएंगे, पिन कमेंट सेक्शन पे, वहां पे जाओ, अपने डिटेल्स फिल करो और हमारी टीम आपसे डिस्कस करेगी। तो यार इसी के साथ मैं हूं अविनाश, जीएमसी नागपुर का रिव्यू हमने देखा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.